राधे राधे दोस्तों, आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सावन के हर सोमवार को मैं एक नई कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, तो आज फिर मैं एक नई कहानी लेके आपके सामने आ गई हूं। क्या आपको पता है कि सावन के सोमवार में या सावन में हम लोग मेहंदी क्यों लगाते हैं? मेहंदी का क्या महत्व है? मेहंदी क्यों लगाई जाती है? तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि सावन के सोमवार में या सावन में हमें पूरे सावन भर स्त्रियों को मेहंदी क्यों लगानी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि जब सावन होता है तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, प्रकृति का अलग ही रूप देखने को मिलता है। जहाँ देखो वहाँ हरे भरे पेड़ पौधे, फूल, पत्तियाँ, इतना खूबसूरत होता है पूरा दृश्य कि हमारी आंखें जो होती हैं वो एकदम चकाचौंध रह जाती है, मतलब आश्चर्यचकित रह जाती है कि इतनी खूबसूरती प्रकृति उस टाइम अपने उफान पर होती है। तो इस टाइम पे जब प्रकृति का ऐसा सुंदर रूप होता है, अद्भुत रूप होता है, तो क्योंकि माता पार्वती और शिव जी का ये मिलन का समय है, इसी महीने में माता पार्वती और शिव जी का मिलन हुआ था। तो प्रकृति जब अपने उफान पे होती है, प्रकृति बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अब जिधर भी आंखें दौड़ाएंगे, जिधर भी नज़रें दौड़ाएंगे, आपको सिर्फ हरा भरा सुंदरता दिखेगी। तो इसी का कारण है कि पहले ज़माने में क्या होता था कि हम जो स्त्रियां होती थी वो अपने घर में मेहंदी का पेड़ लगाती थी, फिर उसकी पत्तियां तोड़ती थी, उसको पीसती थी, उसको भिगो के रखती थी, फिर दूसरे दिन कभी कीप के थ्रू, कभी हाथों में बिंदी बना के या इस तरीके से हाथों में छापे लगा के इस तरीके से मेहंदी लगाती थी। मेरी खुद की माँ को मैंने देखा है बचपन में, मेरी नानी को मैंने देखा है कि मेहंदी पीस के हाथों पे लगाना। और उस तरह जब उस टाइम की जो मेहंदी थी उसका कलर भी बहुत ही सुर्ख लाल होता था, बहुत ही खूबसूरत होता था, और वो महीनों लगी रहती थी। अब तो मेहंदी हमारे पास जो भी होती है वो सारी की सारी केमिकल बेस्ड होती है, तो वो डार्क कलर तो देती है, लेकिन 3-4 दिन देखिए मैंने पिछले सोमवार को मेहंदी लगाई थी, आज आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी, मैं दोबारा लगाऊंगी। तो चलिए, तो यही मैं बता रही थी कि मेहंदी जो होती थी पहले भी लगाते थे और अब भी लगाते हैं। और जो माता पार्वती थी वो खुद मेहंदी लगाती थी। तो जी हाँ, तो सावन में सारी सुहागिन महिलाएं इसीलिए मेहंदी लगाती थी कि माता पार्वती जब अपना श्रृंगार करती थी अपने प्रियतम शिव जी के लिए, तो वो सारी प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करती थी। प्राकृतिक चीज़ें जैसे कि मोगरा, एक मेहंदी थी, मेहंदी को वो उनकी सखियां पीस कर उनके हाथों में लगाती थी, और वो सुर्ख लाल रंग लगा के वो महादेव के लिए मेहंदी लगाती थी। इसीलिए सारी सुहागिन महिलाएं अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए, अपने सुहाग को बढ़ाने के लिए सावन के महीने में जितना हो सकता है मेहंदी लगाती हैं और अपने सुहाग को महादेव की तरह स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये करती हैं। तो गाइस, एक तो ये प्रथा है कि कथा है कि माता पार्वती लगाती थी क्योंकि वो सारा ही प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करती थी जब वो तैयार होती थी अब भोले बाबा के लिए। और दूसरी जो लोक कथा है वो कुछ इस प्रकार है कि श्रावण मास जो होता है उसमें आपको भोले बाबा हिमालय पे नहीं मिलेंगे। भोले बाबा स्वयं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, धरती पे उतर के आते हैं, क्योंकि उनको धरती इतनी सुंदर लगती है, हरी भरी धरती, कहीं पेड़, कहीं पुष्प, कहीं चिड़िया चहचहा रही हैं, कहीं सांप बिच्छू भी निकल आते हैं उनसे मिलने के लिए। तो इतना खूबसूरत होता है सावन का समय। तो सारे के सारे जब प्रकृति अपने उफान पे होती है तो भोले बाबा से भी रहा नहीं जाता और वो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए धरती पर आ जाते हैं। चाहे आप शिवलिंग की पूजा करें, चाहे आप पत्थर की पूजा करें, आपको हर जगह शिव मिलेंगे। हर चीज़ में, हर कण कण में शिव होते हैं। तो जब शिव जी आएंगे तो माता पार्वती क्यों नहीं आएंगी? तो माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे आती हैं, और जिस स्त्री को वो पूरे 16 श्रृंगार में देखती हैं उसे वो अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं कि अरे, तूने अपने पति के लिए इतना सुंदर श्रृंगार किया है, तूने हाथों में मेहंदी लगाई है, तूने सिंदूर अपनी पूरी मांग भर भरा है, तूने बिंदी लगाई है, तूने पैरों में आलता लगाया है, तेरा सौभाग्य बना रहे, तेरा सुहाग बना रहे, तथास्तु। ये माता पार्वती खुद कहती है उस स्त्री को देख के। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, एक प्यारी सी, कि जब माता पार्वती, आपको पता है सावन उनका फेवरेट है क्योंकि सावन में माता पार्वती और शिव जी एक हुए थे। तो जब माता पार्वती नीचे आई शिव जी के पीछे पीछे, तो वो ऐसे ही जंगल में घूमती घूमती एक गांव से निकली। तो सावन का समय था, कहीं झूले पड़े हैं, औरतें झूले झूल रही हैं, कहीं खेत एकदम लहरा रहे हैं, कहीं पेड़ हरे भरे
उनका हृदय एकदम गदगद हो गया ये सब देख के। और वो जा ही रही थी कि उन्हें एक बुढ़िया दिखी, एक बुढ़िया जो अपनी झोपड़ी में बैठी, जो बहुत ही बड़ी शिव पार्वती की भक्त थी, और वो अपनी झोपड़ी में बैठी माता पार्वती और शिव जी की पूजा अर्चना कर रही थी, जिसके पास कुछ भी नहीं था। और वो बैठी माता पार्वती और शिव जी की पूजा अर्चना कर रही थी। तो माता पार्वती वहाँ गई और उन्होंने कहा, कैसी हो दादी? तो वो बुढ़िया बोली, कुछ नहीं, मैं अपने माता पार्वती और अपने शिव जी को सारा समय देती हूँ, तो कुछ नहीं, मैं उनकी आराधना में व्यस्त हूँ। तभी माता पार्वती ने जब नज़र घुमाई, और सावन का महीना था कि आप देखोगे एक पत्थर में भी कहीं दीवार में कहीं एक छोटा सा संकरे सा एक छेद होगा, उसमें से भी पौधे निकल आते हैं। मतलब सावन इतना ज़्यादा हरी भरी प्रकृति हमारी होती है। तभी माता पार्वती ने देखा कि उसकी झोपड़ी के किनारे मेहंदी का एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था। तो माता पार्वती ने कहा, दादी क्या आपसे आग्रह कर सकती हूँ? तो दादी ने बोला, बुढ़िया ने बोला, हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि क्या आप मेरे इस मेहंदी का जो आपके घर में पेड़ लगा है, इसको पीस के मेरे हाथों में मेहंदी लगा सकती हैं? आज मैं मेहंदी बिना लगाए आई हूँ। तो वो स्त्री, वो दादी जो शिव जी और पार्वती जी की आराधना करी थी, वो इतनी खुश हो गई कि किसी ने मुझसे कहा है कि मेरे हाथों में मेहंदी लगा, तो किसी ने मुझसे सेवा मांगी है। उनको ये नहीं पता था, उनको ये बात नहीं पता थी कि ये भगवान है। उन्होंने तो एक उसे साधारण स्त्री समझा, क्योंकि माता पार्वती एक साधारण स्त्री के रूप में आई थी उसके पास। उन्होंने कहा, ठीक है पुत्री, अगर तुम्हारा मन है कि मैं तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगाऊं और तुम्हारा सौभाग्य बढ़ाऊं, तो ठीक है, मैं तुम्हारे मेहंदी लगाऊंगी। उस बुढ़िया ने मेहंदी के पेड़ से पत्तियां तोड़ी, पीसी, और माता पार्वती के सुंदर सुंदर बेलें और बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाई। माता पार्वती देख के बहुत ही खुश हो गई। और जब माता पार्वती को वो मेहंदी लगा रही थी, तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी साधारण कन्या के नहीं लगा रही, जैसे वो मतलब साक्षात पार्वती माता के मेहंदी लगा रही है। तो उसने उनके हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे आप साधारण कन्या नहीं लगती हैं, मुझे आप कोई देवी लगती हैं। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे आपको मेहंदी लगा के मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है जैसे कि मैंने माता पार्वती के लगाई हो। तो माता पार्वती, उसके हृदय की इतनी ज़्यादा स्वच्छता, इतना मतलब उसका हृदय इतना निर्मल था कि उसने पार्वती माँ को पहचान लिया था कहीं ना कहीं। तो माता पार्वती प्रसन्न हुई और उसको आशीर्वाद दिया, और उसके सामने अपने असली रूप में प्रकट हुई कि हाँ बेटी, मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी कि देखे, तुम माना कि पूजा अर्चना करना अच्छी बात है, लेकिन जब किसी को ज़रूरत है तो आप किसी का काम आते हैं कि नहीं। और तुमने मेरे साथ, मेरे लिए अपना पूजा अर्चना छोड़ के मेरे लिए समय निकाला, और तुमने मेरे हाथों में मेहंदी रचाई। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें सुख समृद्धि और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देती हूँ। माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया, साथ ही साथ ये भी आशीर्वाद दिया कि जो भी स्त्री सावन के महीने में अपने हाथों में मेहंदी लगाएगी, उसका सौभाग्य, उसका सुहाग हमेशा बना रहेगा, अजर अमर रहेगा। तो होप करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी और आपने भी अपने हाथों में मेहंदी लगा ली होगी। अगर नहीं लगाई है तो इस कथा को सुनने के बाद प्लीज़ जाके ज़रूर अपने हाथों में मेहंदी लगाइए और माता पार्वती का आशीर्वाद लीजिए। पहले उनके जो आपके घर में माता पार्वती का जो भी स्वरूप है, जिस भी स्वरूप, उस स्वरूप को जाके पहले मेहंदी भेंट करिए, और मेहंदी भेंट करने के बाद उनके हाथों में थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगाइए। चाहे वो आपके यहाँ एक छोटी शिला के रूप में हो या फिर कोई कैलेंडर वगैरह हो, उसमें भी आप मेहंदी छुआने, उनको मेहंदी लगाने के बाद ही अपने हाथों में लगाएगा और आशीर्वाद लीजिएगा कि माँ पार्वती जैसे आपका सुहाग अमर अजर है, वैसे हमारा भी सुहाग अजर अमर रहे। और इस सावन के महीने में मैं मेहंदी लगा रही हूँ, और आप मेरे और मेरे परिवार पे अपने आशीर्वाद बनाए रहिए, मेरा सुहाग बनाए रहिए। और इस प्रार्थना के बाद ही मेहंदी लगाई। ये नहीं कि शॉप से, मार्केट से खरीद के लगा मेहंदी लगा रही, नहीं। कभी भी अपना सुहाग का सामान तुरंत कोरा नहीं लगाना है। कोई भी सुहाग का सामान पहले लाने के बाद माता पार्वती के चरणों में, या कोई माँ दुर्गा माँ है उनके चरणों में रखने के बाद, उनको चढ़ाने के बाद ही उसे ग्रहण करना है और लगाना है। और देखिए आपको कैसे आपकी लाइफ अच्छी होती है, आपका सुहाग अजर अमर रहेगा। और होप करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मुझे सुनाने में तो बहुत मज़ा आया, समझ सकती हूँ कि उतना ही अच्छा आपको भी लगा होगा। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ अगले सोमवार को। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।